इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सभी विधानसभाओं में पहुंच रही है। वहीं बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा बंडा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा का बंडा नगर में रोड शो भी किया गया, जो नगर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए आम सभा स्थल पर बड़ा चौराहा पहुंची। रोड शो का लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा कर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। बड़ा चौराहा पर जनसभा हुई। जनसभा को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह शिवराज सिंह लोधी को जिताने की अपील करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आम सभा के बाद यात्रा बंडा विधानसभा क्षेत्र से रहली विधानसभा के लिए रवाना हुई। जिनका बैंक में अपना अकाउंट नहीं था, खाता नहीं था, उन करोड़ों माताओं बहनों को बैंक तक कोई पहुंचाने का काम किया मित्रों, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने पहुंचाया। इन्हें तो उन करोड़ों लोगों में जिनका अपना आवास नहीं था, छत नहीं थे, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित वंचितों का अपना था, उन गरीबों का पक्का मकान देने का किसी ने काम किया, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी ने किया। कोरोना वैश्विक महामारी में दुनिया का असर पाकिस्तान भूखमरी के जगह पर, श्रीलंका भूखमरी के जगह पर, कई देश भूखमरी के जगह पर मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों का पेट भरने का कोई काम किया, फ्री में अन्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने दिया। ये नहीं, आज भी एक चीज मित्रों मेरे को बताओ मित्रों, कांग्रेस के शासन में टीका लगाने में भी लोग डरते थे, मंदिर जाने में भी डरते थे। उत्तर प्रदेश में तो टीका लगाना बंद कर दिया था बैकवर्ड 17 के पहले, जब तक योगी नहीं थे। टीका लगाने में डर, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, राम बरात पर प्रतिबंध लगता था मित्रों। आज मोदी और योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश और शिवराज जी के कारण अब कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी मित्रों। दीपावली दीपोत्सव सभी मनाए जाते हैं। पंडा से बेटी सोने की जेवर पहनकर 12 बजे रात को लखनऊ जा सकती मित्रों, यदि किसी ने छेड़ दिया तो फंसेगा नहीं। ये कानून का राज है मित्रों। सीरिया में भी 45 रंगों का अपहरण होता है, 45 जातों का अपहरण होता है। सीरिया में हिंदुस्तान के बेटियों का सुरक्षित हिंदुस्तान में कोई लाने का काम करता है और एक बेटी के ऊपर खरोच नहीं लगता है मित्रों, सुरक्षित कोई लाता था। नरेंद्र मोदी लाते हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी। भारत माता जय और वंदे मातरम के लिए इस मातृभूमि के लिए अपना प्राण दे दिया। किसके लिए? वंदे मातरम के लिए। क्या श्रीनगर के रथ तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा? क्या आतंकवादियों का जलासा निकलेगा? जब उनके सेना मारती थे मित्रों तो आतंकवादियों को जलासा निकलता था। आज मोदी जी के कारण जलासा आतंकवादियों को नहीं निकलता है, उनकी जमीन में दफना दिया जाता है मित्रों। ये आपकी सरकार है। और सेना का जलासा और वहाँ के पुलिस से निकलता है, वहाँ की हिंदू और मुस्लिम बेटियां एसपी और डॉक्टर की नौकरी पा रही है, कोई बोलने वाला नहीं रहता मित्रों। इसलिए आपके चरणों में लखनऊ से चलकर आया हूँ। आदरणीय मोदी जी, शिवराज जी, योगी जी के सपनों को था। किसी कारण से पिछली बार आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी उम्मीद थी, जो हमारा एक प्रकार से मैं तो कहूँगा जो हमने सेवा की आपकी, जो अधिकार था उतना आशीर्वाद हमें नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज जन आशीर्वाद यात्रा के दिन आप सभी कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं के द्वारा हमें वो आशीर्वाद दिया जाएगा जिस आशीर्वाद का हमारी सरकार और हमारी पार्टी एक प्रकार से अधिकारी है।
मित्रों, कहाँ मैं चर्चा नहीं करूंगा लाडली बहना योजना की, जिसमें हम 12,500 रुपया 10 तारीख को फिर मिलेंगे। मैं चर्चा नहीं करूंगा लाडली लक्ष्मी योजना की, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा हमारी बेटियां 1.25 लाख रुपया उसकी वयस्कों पर, कॉलेज में जाने पर 12,500, फिर 12,500 रुपया। हम संबल की भी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे किसानों के लिए 1,000 हम 2,000 रुपये हर महीने 2 महीने में डालते हैं आप सभी के खातों में। विकास के अनेकों काम हुए। आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार थी, बिजली का क्या हाल था, किसान बंधु और व्यापारी बंधु सभी जानते हैं। हफ्ते में 1 दिन बिजली दे आती थी, 24 घंटे 2 घंटे के लिए खेत सूखे पड़े रहते थे। आज सिंचाई का रकबा बढ़ा है, विद्युत उत्पादन बढ़ा है, किसान खुशहाल है। कभी कल्पना नहीं की होगी आपने कि आपके लिए बिना मांगे 2-2 हजार रुपये हर महीने किस्तों में डाले जा रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में हो या फिर समाज कल्याण की योजनाओं के द्वारा लोगों को मदद करने के क्षेत्र में हो, हमने जो काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, जैसे तो लगभग 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2003 के बाद से रहा है। यदि थोड़ा तरह छोड़ दे तो इस समय हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं इस कार्यकाल में, इन कार्यक्रमों के और कार्यकाल में किए गए कामों के बदले में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए, आपका वैसा ही विश्वास जैसा कि हमें पिछले 18 वर्षों में मिलता रहा है, लेने के लिए आप सब लोगों के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा आई है। तो आप सभी लोगों को जानकारी है कि पहले सड़कों की स्थिति क्या थी मध्य प्रदेश में। यही हमारे जो सागर से बंडा होते हुए सागर छतरपुर हुए सड़कें हैं, अब ये 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। अब ये और जो भी कॉरिडोर में भी आ जाएगा हमारा बंडा, पूरा विधानसभा क्षेत्र, चाहे सागर हो चाहे हीरापुर हो, सारे के सारे गांव, सारे नगर, सारे कस्बे विकास की मुख्य राह में आ जाएंगे। बढ़ती आ रही है, उसी के लिए पार्टी ने जनता के आशीर्वाद लेने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में निरंतर यात्राएं चल रही हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप लोगों के ही आशीर्वाद से बंडा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आप ही को चुनाव लड़ रहे हैं और आप ही के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल गोविंदी बनाना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की जनता को फिर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आशीर्वाद मुझ पर एवं भारतीय जनता पार्टी पर बनाए जाने सकते हैं। और ऐसे विकट समय में जो इतनी मूल्यधार बारिश हो रही, इसमें भी आप लोग यात्रा में सम्मिलित हुए, आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जन आशीर्वाद यात्रा में उपस्थित हुए। सभी के चरणों में एक बार मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और चरणों में